आज आपके साथ लाहौरी स्टाइल में तवा चिकन बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूं और ये तवा चिकन बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊंगा। इसके लिए ना तो आपको कोयलों की ज़रूरत होगी, ना आपको अंगीठी जलाने का झंझट होगा। आसान सा तरीका, आसान सा फार्मूला और इंशाल्लाह इतना मज़ेदार ये तवा चिकन आपका बनेगा कि बनाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। एक दो छोटी छोटी टिप है उसके बारे में बताता हूँ, तो चले मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए मैंने लिए हैं 4 चिकन के लेग पीस और इसका वज़न था 1600 ग्राम, यानी कि 400 ग्राम का एक पीस है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको लगाने हैं डीप कट्स। अगर आप इसको डीप लगाएंगे तो एक तो ये चिकन गलेगा भी अच्छी तरीके से और दूसरी बात ये है कि मसाला भी अच्छी तरह से अंदर तक पहुंच जाएगा। डीप कट लगाएं और थोड़े से करीब करके आपने कट्स लगाने हैं। जो लाहौरी तवा चिकन बनता है ना, उसको 2 स्टेप में बनाते हैं। पहले उसको कोयले के ऊपर सिकाई करते हैं, उसके बाद उसको लेके आते हैं तवे के ऊपर। मगर मैं आपको इंशाल्लाह इसको शॉर्ट में बनाना बताऊंगा, शॉर्टकट में किस तरह से बना सकते हैं और रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेगा इंशाल्लाह। एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। कट लगाने के बाद आपने कोई 3 से 4 चम्मच लेना है वाइट सिरका, वो आपने चिकन के ऊपर डाल देना है और साथ में आपने थोड़ा सा नमक भी डाल देना है। सिरका नमक लगा के ज़रा अच्छे तरीके से आपने चिकन का करना है मसाज। देखिए ये जो लेग होते हैं ना, इसके बीच में से खासकर जो ड्रम स्टिक होती है इसके अंदर से निकलता है ब्लड। तो जब आप इसको सिरके से अच्छे तरीके से धो लेते हैं ना, सिरके वाले पानी में डिप करके रखते हैं, फिर उसके बाद अच्छी तरह से इसको धो लेते हैं, तो जो भी ब्लड वगैरह निकलना होता है ना वो इसके अंदर से निकल आता है। और कट भी इसलिए मैंने आपको बोलेंगे डीप कट लगाएं और ख़ासकर इसका जो जोड़ होते हैं उसमें आपने ज़रूर कट्स लगाने हैं, जैसे मैंने इसकी साइड पे भी कट लगाया हुआ है इस तरह से। तो अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद आपने इसके अंदर पानी डाल देना है और 15-20 मिनट इसको सिरके वाले पानी में रहने देना है। इससे ब्लड वगैरह सारा ऊपर वाले भी उतर जाएगा और अंदर तक जितने भी ब्लड होगा ना, इसके ड्रम स्टिक में वही होता है ब्लड। जब आप इसको फ्राई करेंगे ना फिर नज़र आ जाएगा, अगर आप इसको सही तरीके से नहीं धोएंगे तो इस पानी के अंदर आपने 10 से 15 मिनट तक इसको छोड़ देना है। चिकन धोने के बाद अब आपने लेना है आधा कप दही का, तकरीबन 4 से 5 चम्मच बनेंगे और ज़्यादा खट्टी दही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच इसके अंदर यूज़ करें आप। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, कुटा हुआ धनिया ये थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में जाएगा, 2 चम्मच आपने ले लेना है। ज़ीरा पाउडर आपने लेना है 1 चम्मच। अजवाइन इसके अंदर 1 चम्मच आपने शामिल करनी है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है वैसे अजवाइन ना। कचरी पाउडर आपने इसके अंदर 2 चम्मच ले लेना है। कचरी पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो पपीते का पेस्ट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा चाइना सॉल्ट, कुटी हुई काली मिर्चें 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर डाल देना है। नमक इसके अंदर आपने तकरीबन 1.25 से 1.5 चम्मच के करीब डाल देना है। 1600 ग्राम चिकन है इसलिए। मलाई क्रीम आपने इसके अंदर 50 से 60 ग्राम लेनी है। मलाई क्रीम 200 ग्राम का पैकेट होता है, अंदाजे से डाल लें। 10-20 ग्राम ज़्यादा भी होगी ना क्रीम, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ना आपने इसका नमक मिर्च इधर ही चेक कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि नमक कम है तो थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से मिर्चें इसमें कम है तो मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर आपको लग रहा है कि मिर्चें ज़्यादा तेज़ हैं तो आप इसके अंदर लेमन का रस बढ़ा सकते हैं। वैसे आपने 2 से 3 लेमन का रस इसके अंदर डालना है। अगर ये सारी चीज़ें डालने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से, वैसे तो पहली बात ये कि इसमें मिर्चें तेज़ होंगी नहीं, फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा लेमन का रस बढ़ा सकते हैं, उससे मिर्चें कम हो जाएंगी, ठीक है। अब इस मसाले को आपने चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है। मसाला लगाने के बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट दे देना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आप इसको 1 घंटे के लिए तो रखें, ताकि देखें इसके अंदर हमने कचरी पाउडर का इस्तेमाल किया है, उसने भी अपना काम दिखाना है। कचरी पाउडर से चिकन आपका सॉफ्ट बनेगा, नरम बनेगा और गल जल्दी जाता है। कचरी पाउडर गोश्त को भी गला देता है और चिकन का तो बिल्कुल हलवा बना देता है। तो जितना मसाला इसके ऊपर लग जाएगा ठीक है, बाकी जो बच जाएगा वो फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा उसको किस तरीके से आपने यूज़ करना है। मसाला लगा के हम इसको रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे चिकन को मैंने रखा है फ्रिज के अंदर। अब आपने रख लेना है एक बड़ा सा तवा, या तवा रख लें, फ्राई पैन रख लें, कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दें और आपने इस तरह से चिकन के पीसेस इसके ऊपर लगा देने हैं। बाकी ये जो बाउल के अंदर बचेगा ना मसाला, इसको हम एक छोटे से बर्तन में निकाल के रख लेंगे, ये फिर बाद में यूज़ करेंगे। इसको कवर करते हैं 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। 10 से 12 मिनट कर लें, 15 मिनट भी कर सकते हैं। 12 से 15 मिनट के दरमियान कवर करके उसके बाद आपने कवर को हटा देना है। अब देखें चिकन तकरीबन 80-90% तक ना गल जाता है इस टाइम पर। जब आप चिकन को कवर करके रखते हैं ना स्टीम के अंदर, जल्दी ही चिकन गल जाता है। चिकन को गलाने का वैसे इतना मसला नहीं है। एक हमने इसके ऊपर कचरी पाउडर भी लगाया तो वो और आसान हो गया हमारा काम। और इसकी जो कुकिंग का है ना, ये आपने थोड़ी सी आंच को हल्का ही रखना है, तेज़ चूल्हा नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप चूल्हा तेज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, मसाला आपका जल जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्चें कटिंग की वो भी आपने इसके ऊपर डाल देनी है। 3 से 4 हरी मिर्चें ले लें और थोड़ी सी अदरक ले लें, वो इसके ऊपर डाल दें जूलियन कटिंग में।
2 से 3 मिनट पकने दें। उसके बाद जब आपको लगे कि ये सारा पानी खुश्क हो गया है, उसके बाद जो बाउल के अंदर मसाला बचा हुआ था वो बिल्कुल लास्ट में आपने इसके ऊपर डाल देना है। अगर यहाँ पर आपको लग रहा है ना कि भाई इसके ऊपर मसाला कम चढ़ा हुआ है, हमने और मसाला इसके ऊपर चढ़ाना है, तो आप थोड़ा सा और दही के अंदर मसाले मिला के वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब इस मसाले के साथ ना 3 से 4 मिनट तक हमने इसको और पकाना है। ये जो अभी क्रीम और दही वाला मसाला हमने इसके ऊपर डाला है, इसके साथ 3 से 4 मिनट और पकाएं। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, चूल्हा सिंपली आपने बंद कर देना है और इसी दौरान आपने क्या करना है कि बराबर वाले चूल्हे पे एक कोयला जलने के लिए रख देना है, ताकि 2 से 3 मिनट में जब तक इसका पानी खुश्क होगा जब तक कोयला जल जाएगा। और मैंने ना अभी थोड़ी सी आंच को तेज़ इसलिए किया है ताकि दही का पानी जल्दी खुश्क हो जाए। तो पानी खुश्क होने के बाद अब कोयला मैंने रखा हुआ है साइड वाले चूल्हे के ऊपर। इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे, बीच में रखेंगे कोयला, इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे कुकिंग ऑयल, इसको कर देंगे कवर 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि कोयले की स्मोक अच्छी तरीके से इसमें आ जाए। 5 से 7 मिनट के बाद आपने कवर को हटा देना है, कोयले को रख देना है साइड पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, फाइनल लुक भी दिखाऊंगा, आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा। यकीन करें इतना मज़ेदार ये बनेगा ना आपका तवा चिकन। अगर एक मरतबा आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, आपका दिल भी खुश होगा और आपके दिल से दुआएं भी निकलेंगी। तो देखिए आप माशाल्लाह से कितना जूसी, कितना टेंडर, कितना ज़बरदस्त बना है और मसाले बहुत बैलेंस है इसके। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके आपने मुझे लाजमी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।